और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर दिया है। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है?
क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? बहनों और भाइयों, हमें भूलना नहीं चाहिए, ये आर्टिकल 370 पंडित नेहरू ने यह दंश जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस और नेहरू की वजह से हुआ। देश की आजादी के बाद बहनों और भाइयों, जब देश के सभी राज्य विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुके हैं, तब जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की धारा से यहां की जनता जनार्दन को क्यों वंचित रखा गया? बहनों और भाइयों, और आज इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज तो जम्मू कश्मीर की पहचान जो मैंने आपको बताया, चिनाब ब्रिज, जोजिला टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये सभी आज जम्मू कश्मीर की पहचान बन चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली कटरा के बीच या यहां की पहचान बन रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज जिस प्रकार की एक नई स्थिति पैदा हुई है, मैंने अपने भाषण के शुरुआती दौर में कहा कि बहनों और भाइयों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश की धरती से यहां पे आया हूं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, 5 सदी के बाद रामलला का विराजमान हुआ। कारण था बीजेपी के कारण, मोदी जी के कारण। और याद रखना, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी महर्षि वाल्मीकि के कारण, वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आज अयोध्या धाम में आप जाएंगे, आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, रेलवे की, सड़क की, एयर कनेक्टिविटी की। ये विकास, सुरक्षा, रोजगार, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जम्मू कश्मीर आज इन आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़े, और इन आकांक्षाओं का प्रतीक देश के अंदर केवल मोदी जी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के विकास, सुरक्षा और सम्मान के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को अब चूकना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आप सबका आह्वान करने के लिए। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, अब आगे चुनाव में आपको भागीदार बनना है।
भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल को, विजयपुर से श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी को और सामा से श्री सुरजीत सिंह जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके महाराजा हरि सिंह जी का, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के सपने का कश्मीर फिर से बनाने में आप अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहां की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको विजयादशमी की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।